everyone, welcome to Kids Connect. Super heroes तो हम सब ने देखे होंगे, but today we're going to meet a superhero. The superhero of dance, the mastermind behind all of the coolest moves you have ever seen. From dazzling choreographies in movies to calling the shots as producer and film director, the one who rules the dance stage and silver screen. Please welcome the dance boss of Bollywood, Remo D'Souza! Yay! I think one of the coolest introductions of Introductions, mine. ना? Very nice. बच्चों ने लिखा भी खुद ही है. Oh yeah? Yes, I must tell you. Wow. Amazing. कैसा लग रहा है सर हमारे स्टार्स से मिलके? मैं इनको देख के थोड़ा सा नर्वस हो गया हूँ कि यार बड़े मतलब क्या बोलूँगा, कैसे इनके साथ बातें करूँगा. मेरे को डरा के रखा है तुम लोगों ने तीनों ने. हाँ, I am very excited. Yes. Iconic judge, producer, कोरियोग्राफर और डायरेक्टर भी. So I want to know, अगर आप खुद को इंट्रोड्यूस करते तो किस ऑर्डर में सारे टैग मेंशन करते? Dancer, choreographer, director, then judge and producer. Yes. But why this order sir? शुरुआत मैंने डांस से की है, तो मैं पहले डांसर बना. डांसर के बाद मैं कोरियोग्राफर बना. कोरियोग्राफर के बाद मेरे दिमाग में आया कि मैं डायरेक्टर बनूंगा. मुझे नहीं पता था कि मैं जज बनूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में कभी था ही नहीं, और कभी मैंने सोचा भी नहीं था. बूम बम बन गया. इसलिए फिर डायरेक्टर के बाद ही जज होता है. एंड देन प्रोड्यूसर ऑफ कोर्स, वो तो मुझे करना ही था. तो आपने इतने सारे साल में बहुत सारे शोज किए होंगे. Yes. तो कितने शोज किए हैं आपने एग्जैक्टली? सब गिनाना पड़ेगा हम लोग को. ओह गॉड, भूल नहीं जाऊँ मैं. डांस इंडिया डांस 3 सीजन, झलक 4, डांस प्लस 7, DID लिटिल मास्टर्स सीजन 1, DID मॉम्स 1 सीजन, डांस के सुपरस्टार्स, एंड देन कैलकाटा में झलक दिखला जा इन बंगाली 1 सीजन, हिप हॉप इंडिया. So the most important question, आपका सबसे फेवरेट शो कौन सा है? ये वाला फंस गया हूँ मैं. टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ वॉज डांस इंडिया डांस, बिकॉज फ्रॉम देयर एवरीथिंग चेंज्ड एंड सडनली यू नो कि रेमो डिसूजा आता था, अब रेमो डिसूजा का फेस भी आ गया. मेरे बहुत दिल के करीब है वह डांस प्लस. रेमो सर, आपको पहले से एक डांसर बनना था? देव की एज का जब मैं था ना, तब से मेरे दिमाग में था कि मैं डांसर बनूंगा, क्योंकि स्कूल्स के सारे एनुअल फंक्शन में मुझे ना टीचर का मैं फेवरेट होता था. टीचर का फेवरेट इसलिए फनी है. टीचर का फेवरेट इसलिए मैं क्योंकि बहुत काला था. हर टीचर को मुझे सजाने में मजा आता था, क्योंकि 2 चीज़ बनती थी मुझसे. एक कृष्ण बनाते थे और एक शिव जी बनाते थे. तो मुझे खड़ा रख देते थे. उधर से मेरे दिमाग में आने लगा कि यार अच्छा, जब आप परफॉर्मर होते हो, जब आप डांस कर रहे होते हो या कुछ ऐसे आर्टिस्ट होते हो, वहाँ पे आपका कलर कोई नहीं देखता है. वहाँ पे सब तालियां बजाते हैं आपके लिए. अगर मैं ऐसे ही खड़ा होता तो कोई मुझे पूछता ही नहीं. तो वहाँ से मेरे दिमाग में आया कि अच्छा ऐसा कुछ करो कि लोग हर वक्त आपसे इम्प्रेस हो, और वो है, और आपका कलर नहीं देखे. तो जब भी डांस प्लस हो रहा था तभी बहुत फेमस कुछ चीज होता है, राघव के चुटकुले. रेमो के गले में बाहें डालकर लिजेल ने पूछा, कैसी लग रही हूँ? रेमो, जैसी सपेरे के गले में नागिन लिपटी हो. तो आपको व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल तो डांस प्लस भी ऐसे हुआ था जैसे कि पता नहीं, मुझे कोई बहुत बड़ा दूसरा एक शो ऑफर हुआ था जिसमें मुझे बहुत सारे पैसे मिल रहे थे. पैसे बाद में देख लेते हैं, पहले रिस्क उठाते हैं, और फिर हमने वो शो चालू किया. एंड देन तो Rest is history. रेस्ट इज हिस्ट्री. और वो राघव के चुटकुले. तुम सारी दुनिया में भी ढूंढो तो मुझ जैसी दूसरी नहीं मिलेगी. रेमो, तुम्हें क्या लगता है मैं दूसरी भी तुम जैसी ढूंढूं? राघव के चुटकुले का ये हुआ था कि सब कुछ नया बन रहा है तो कुछ ये भी नया करते हैं. अगर आप देखोगे ध्यान से डांस प्लस के सीजन्स, तो पहले 2 सीजन तो वो सेटल हो रहा था. अब वो आके होस्टिंग नहीं करता था, वो आगे सिर्फ जोक्स और मस्ती करता था. ये यहाँ से हॉकी आ रही है. होस्टिंग मैं करता था. ए भावा, ये निकालो यहाँ से और शो चालू करो. उसके बाद जो उसने किया है, उसने एक्चुअली होस्टिंग की चेहरा बदल दिया उसने. राघव के पहले तक होस्टिंग का एक अलग फेस होता था कि ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे होता है. उसने पूरा चेंज कर दिया. नॉटी पड़ोसी.
आपके साथ उसका होना was just a match made in heaven. या सो दैट्स हाउ एंड देन जोक्स बनने लगे शो के जो क्रिएटिव्स होते हैं और डायरेक्टर्स होते हैं, वो उन्होंने ये एक उन्होंने फिर जो बहती गंगा में जो हाथ धोए हाथ हैं, धोए पूरे नहा ही लिया हैं, है। सब नहा लिए हैं इन लोगों ने, और उसको भी बेचारे को स्टेज पे नहला दिया है। आपने देखा वो एपिसोड जहाँ पे वो स्टेज पे नहाया है? नहीं वो देखना, वो कोई होस्ट ना स्टेज पे नहाया है, वो कपड़े साबुन उतार लगा के। के साबुन लगा के नहाया है। कोई करता है ऐसे? अगर आपको बोलेंगे यहाँ पे नहीं करोगे ना? हाँ, उसने किया है वो। गुड परफॉर्मर और गुड डांसर के बीच में क्या फ़र्क है, और आप जज करते वक्त मतलब क्या देखते हो, लाइक कैसे जज करते हो? क्या बात है यार, तुम लोग क्या कहाँ से लेके आते हो क्वेश्चन ये सारे? गुड डांसर इज वन वेयर यू सी somebody dancing with their body and creating some amazing steps, doing something which is amazing. Good performer is the one who is dancing and attracts you. मतलब आपकी आंखें नहीं हटती कभी कभी. Good dancer performs with his body. A good performer performs with his face and everything, with his soul. हम डांस प्लस की भी सर बात कर रहे थे। डांस कम्युनिटी में जो एक यूएसपी और हाई पॉइंट है डांस प्लस का इज द बैटल दैट हैपेंस। मतलब हमें भी पता है जो पागलपन मचता है उस दिन Crazy. शूट पर इज Crazy. मैडनेस, इट्स प्योर, इट्स रॉ। फॉर द किड्स एंड फॉर द ऑडियंसेस, जब एक बैटल बहुत ही नेक टू नेक होती है, सो व्हाट आर दोस थिंग्स दैट यू लुक फॉर? वी हैव सीन यू स्ट्रगल। भाई आज से ये जज है, मैं निकल रहा हूँ, मैं इसका काम कर। Correct. आप पीछे कंट्रोल Yes. रूम में भी आते हैं, Yes. आप रिवाइंड कर करके एक्ट्स देखते Correct. हैं इन रियल Correct. टाइम। Yeah. सब रुक जाता है उस पॉइंट पर। Yeah. सो व्हाट इज दैट दैट हेल्प्स यू डिसाइड दिस इज द गाय हु विंस और दिस इज अ टाई? Who do I choose towards the end? A dancer or performer? वो जो बारीकियां देखना पड़ता है मुझे when I go back to PCR and keep rewinding and seeing it, क्योंकि there are multiple times where battles were like Yeah. neck to neck and हाँ जी। मेरे से नहीं होता था कि कौन जीतेगा यार, क्योंकि दोनों ने इतना अच्छा किया है। So I go there and go back and see, okay, performance दोनों का अच्छा था, डांसिंग वाइज दोनों इक्वली थे, परफॉर्मर कौन निकला टुवर्ड्स द एंड, किसने एक लेवल ऊपर लेके गया जहाँ से अपने मे बी उसके परफॉर्मेंस से या फिर डांस से, दैट आई सी इट एंड देन आई चूज द परफॉर्मर। आप अपनी कोरियोग्राफी फ्रेश कैसे रखना मैनेज करते हो? गुड क्वेश्चन अगेन। हमेशा अपने आप को इनोवेट करता रहता हूँ, क्योंकि और सबसे बड़ी हेल्प मुझे मिली है, मैं आज सबको बता देता हूँ। और सब लोग जो पूछते हैं ना कि डांस शो इतना क्यों करता है, मैं इसीलिए करता हूँ क्योंकि हर डांस शो में मुझे कुछ ना कुछ नया मिलता है, नए आर्टिस्ट आते हैं, नए डांस फॉर्म्स आते हैं, और जो ट्रेंडिंग होता है, जो उस पीरियड में चल रहा होता है, उसके बारे में मुझे पता चलता है। तो ऐसा नहीं है कि हर शो में मैं जाके सिर्फ जज करता हूँ, हर शो में जाके मैं सीखता भी हूँ ये सारी चीज़ें जो मुझे हेल्प करती है, सो दैट आई कीप इम्प्रूविंग माई सेल्फ एंड री-इन्वेंटिंग माई सेल्फ। या मैं भी एक डांसर हूँ, तो आप एडवाइस क्या दोगे जिनको डांसर बनना है लाइफ में? मैं ये कहूँगा कि यार डिफ़िकल्ट जॉब है, ये आसान नहीं है, और पेशेंस एंड हार्ड वर्क, ये दो चीज़ रखना। तो अभी ये क्वेश्चन के लिए फन टाइम ओवर। नाउ अभी ये सीरियस क्वेश्चन है, यू रेडी सर? ये अभी तक सीरियस नहीं था, अभी वार्म अप था। ये वार्म अप था। ये वार्म अप था। ओके चलो। सर आपने तो बहुत सारे गाने कोरियोग्राफ किए होंगे, मेरे को जानना है कि आपकी सबसे फेवरेट कोरियोग्राफी उनमें से कौन से गाने पे है? मैं यहाँ बैठ के आप तीनों में से कोई फेवरेट नहीं निकाल पाऊंगा, तो मैं गाने से क्या निकालूंगा? अभी सर बोला है इधर आने के लिए, हाँ तो आंसर तो देना पड़ेगा। तो मैं अपना पहला जो फेवरेट गाना है वो मैं बता देता हूँ, उसके बाद तो मेरे सारे ही फेवरेट है, बट पहला जो फेवरेट गाना है आंखें का टाइटल सॉन्ग। आंखें इज अमिताभ बच्चन का गाना था, आंखें
Yeah, that was a super hit song at that point. Yeah. वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग। उसमें क्रिएटिविटी बहुत थी। आप अगर वो गाना देखेंगे फिल्म के पहले आता है, लेकिन पूरी फिल्म उस गाने में दिखेगी। पैदा भी नहीं होंगे, ये तो पैदा भी नहीं होंगे, वो भी पैदा नहीं होगा, तू भी पैदा नहीं होगा, कोई भी नहीं, तीनों में से कोई नहीं। कोई नहीं पैदा होगा। So I love your tattoos. आप ये tattoos में कितने स्टाइलिश लगते हो। थैंक यू। Like कितने tattoos है आपके बॉडी में, फुल बॉडी में? मैंने एक्चुअली गिनना बंद कर दिया था। आई डोंट नो, आई कांट काउंट, बट 30। 30. Oh my God. Wow. फर्स्ट टाइम आई डिड वाज हियर, कांट सी इट बिकॉज मैंने मिटा दिया वो, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट किया था। जिस टैटू वाले आर्टिस्ट थे ना, वो उसने मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था ये, और इतना खराब टैटू बन गया था कि मुझे उसे मिटाना पड़ा। सी दिस हैंड आई कॉल इट अ हैंड ऑफ गॉड। गॉड, जीसस क्राइस्ट, माइकल जैक्सन, गॉड, बुद्धा, गणपति। गणपति बप्पा। Yeah. That's a beautiful. And the yin yang? ये शिव जी का मेरे को यहाँ बनाना था, बट यहाँ पे जगह थी नहीं, तो मैंने यहाँ बना दी। एंड देन दिस इज माई मॉम, माई डैड, ऑल 3 बर्थ डेट्स ऑफ लिजेल, ध्रुव एंड गैब्रियल, देन लिजेल्स नेम, माई डैड, शिव जी, yeah, so And the yin yang? and the yin yang. So everything is in mummy papa. For me, the tattoo is something which stays with you till you die. Yes, like in your heart. Yeah, it's your body. It becomes your. It's a part of your you. body. It's a part of you. So whenever you do, जो भी टैटू करते हैं वो मस्ती के लिए प्लीज मत करना, नहीं तो आजकल बहुत सारे ऐसे लवर्स घूमते हैं, आशिक घूमते हैं, वो अपने नाम लिख देते हैं, उसके बाद ब्रेकअप होता है, उनके बाद मिटाना पड़ता है उनको। एवरी टैटू मीन्स समथिंग टू यू, देन ओनली यू मेक इट, अदरवाइज डोंट मेक इट। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच यू कैन रीड इट, इट्स अ मिरर रिफ्लेक्शन, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप लोगों को बता देता हूँ कि ये लिखा है इम्परमानेंस इज परमानेंट, इम्परमानेंस इज परमानेंट। सो उसका मतलब है कि लाइफ में कुछ परमानेंट नहीं है, जो इम्परमानेंस है वही परमानेंट है। आप एक परफॉर्मर और डांसर से आपने एक करियर का शिफ्ट किया है ना, टू प्रोड्यूसर एंड फिल्म डायरेक्टर। Yes. तो यू व्हाई डिड यू डू दिस? वाज इट बिकॉज ऑफ मनी, यू गेट मोर मनी इन प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, और जस्ट फॉर योर पैशन? माई पैशन, खुद की फिल्म बनाते हैं, एंड जो मन में आता है ना, जो कभी कभी नहीं होता ना, तो वो सब कर सकते हैं। But it's such a good thing, sir, that you're saying कि sometimes it's so important to place a bet on yourself. Yeah. आपको खुद पे विश्वास Yes. करके खुद के लिए भी कुछ करना चाहिए। Absolutely. और करना पड़ता भी है बहुत बार, पर बहुत लोग डर जाते हैं। क्लासिक एग्जाम्पल दैट आपको रिस्क लेने हैं, आपको डरना नहीं है। Yes. And see where you can रिस्क इट reach. फॉर द बिस्किट। Yeah, risk it for the biscuit. See? Go on. गुड वन। बट सर ये जो इट्स पार्ट एंड पार्सल Yeah. ऑफ लाइफ, कभी शोज भी हिट होते हैं, रेटिंग नहीं आती, फ्लॉप Correct. होते हैं, और आपने एक रिस्क बहुत बड़ा लिया कि आप एक कोरियोग्राफर, जज, डांसर से आप डायरेक्टर, प्रोड्यूसर बने। इट इज अ वेरी बिग जंप। क्रिटिसिज्म तो बहुत आया होगा सर। बहुत ज़्यादा। आप व्हाट वुड यू लाइक टू से एंड हाउ डू यू हैंडल इट? द बेस्ट वे टू हैंडल ऑल दिस इज इग्नोर देम। वो जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको भी नहीं पता है कि वो लोग इतनी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि उनको मिल गया है। घर बैठे बैठे आपको 10 बार मैसेज करेंगे, फिर 11वीं बार आप जब रिप्लाई नहीं करोगे ना, तब वो क्रिटिसिज्म चालू हो जाता है। द बेस्ट वे इज टू जस्ट इग्नोर देम, बी हैप्पी विथ योरसेल्फ एंड जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू लव। डू यू अग्री? यू एग्री? फेल। अरे यार, रेटिंग नहीं आएगी एपिसोड की। Yeah. फेल। So in an interview you mentioned when you came to Mumbai, you did not have that much money to work with. Yes. And you came in contact from a friend's friend. Yes. So the contact was similar, and then you faced a lot of struggle. So how did you overcome that struggle? अच्छा, कहते हैं कि मुंबई जो है ना, वो आपको टेस्ट करती है। आपको इतना टेस्ट करेगी कि आपको एक पॉइंट लगेगा कि मैं छोड़ के चला जाऊँ। वो बंदा या वो बंदी जो छोड़ के चले जाते हैं, उनका कुछ नहीं होता है। वो बंदा वो बंदी जो बोलते हैं कि नहीं, मैं अभी यहीं पे रहूँगा, मैं नहीं जाऊँगा, उसका कुछ ना कुछ हो जाता है। फिर मुंबई बोलता है कि नहीं, ये बंदा सही टिक है, गया। इसको टिक गया है, चलो इसको कुछ करते हैं। देन वो निकल जाता है। मेरे साथ भी वही हुआ। उनमें से नहीं था जो चला गया। मैंने अपने आप को एक प्रॉमिस किया था कि मैं नहीं जाऊँगा। जितने पैसे मेरे यहाँ बर्बाद हुए हैं, जब तक मैं उसका 1000 टाइम बना नहीं लूँ, मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से। सर मुझसे एक भी चीज़ ढंग से नहीं हो पाती, पर आप इतने सारे प्रोजेक्ट्स पे कैसे ध्यान एक साथ
क्या काम कैसे कर लेते हो? अच्छा, बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। मैं जब आपके जितना था ना, तब से मैं मम्मी की थप्पड़ें खाता आ रहा हूँ, क्योंकि मैं जब मम्मी बात कर रही होती ना तो मेरा दिमाग कहीं और चल रहा होता है। तो मम्मी मुझे मारती रहती कि तेरा ध्यान किधर है, तेरा ध्यान किधर है। तो स्कूल में भी टीचर मुझे ऐसी मारती थी, अब क्या है ध्यान। मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ चलती रहती, मतलब अगर यहाँ पे भी मैं आप लोगों के साथ बैठ के बात कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में कुछ और भी चल रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को कोरियोग्राफर बनना है तो वो कोरियोग्राफर बनेगा तो वो सिर्फ डांसिंग ही ध्यान नहीं रखेगा, उसको देखना पड़ेगा कि कैमरा कैसे चलता है, उसको लाइटिंग क्या होती है, उसको स्टोरी क्या होता है, उसको लुक एंड फील क्या होता है, वो सब चीज़ें करनी पड़ेगी, तभी जाके वो अच्छा कोरियोग्राफर बनेगा। So I think to answer, multitasking is great, and you have a super person to learn that from how to do it. What is the most unique location you have shot in? Like, someone's not allowed in there. Like, have you shot somewhere like that? जहाँ पहुँचने के लिए मतलब जद्दोजहद। यार बहुत सारी जगह पे की है मैंने, मतलब इट्स एन एक्सपीरियंस। आई मीन मैं उसकी पूरी एक एपिसोड बना सकता हूँ बट दो चीज़ें मैं बता देता हूँ जल्दी से। एक तो न्यूजीलैंड में सॉल्ट लेक है, वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल है, बैरन लैंड है और सॉल्ट है। आपको पता ही नहीं चलता, जब आप गाड़ी चला रहे होते हो, आप 200 की स्पीड में चला रहे होते हो, लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं, कुछ जा ही नहीं रहा है ना, तो आपको पता नहीं कि आप 200 नथिंग पासिंग बाय, तो आपको पता ही नहीं कि आप इतने स्पीड में जा रहे हो। तो अगर आपने गलती से खिड़की खोल दी तो पूरी गाड़ी उड़ सकती है, मतलब इतना डेंजरस है। मैंने वहाँ पे शूट किया है एंड देन आई हैव शॉट ऑन द फ्रोजन सी इन सेंट पीटर्सबर्ग, जहाँ पे सी जो होता है वो इतनी ठंड होती है कि वो पूरा जम जाता है, और उसके ऊपर जाके हम लोगों ने शूटिंग की थी। सर डर नहीं लग रहा था कि व्हाट इफ If the ice breaks, then क्या होगा? बट हमारे साथ गाइड्स थे बहुत सारे लोग जो उनको पता था, तो सारे रशियंस थे जो गाड़ियाँ लेके पहले चेक करते थे, उसके बाद हम लोग शूट करते थे, तो वहाँ पे शूट किया। वहाँ पे कौन सा गाना आपने, या कौन सी फिल्म? लक्की फिल्म का गाना है, सलमान खान का क्लाइमैक्स गाना, जहाँ पे वो स्नो में जा रहा है चल के, जहाँ पे उसको गोली लगी है, वो हीरोइन को उठा के लेके जा रहा है, तो वो दैट सॉन्ग इज बीन शॉट देयर। एंड सॉल्ट लेक में मैंने किया था लव स्टोरी 2050 का लव सॉन्ग विद प्रियंका एंड हरमन। So when you were young, like, were you a good student or ऐसे मतलब? Oh, okay. अभी तो he is getting serious. You're getting personal. I was a bad student. Guts sir, guts. Admit कर रहे हैं, है ना? वेरी बैड स्टूडेंट। क्लासरूम के बाहर खड़े रहना, मुर्गा बनना, सब चीज़ें की है मैंने, और लेकिन इंटेलिजेंट था, मतलब पढ़ाई इंटेलिजेंट इसलिए क्योंकि जब कोई टीचर साइंस की प्रोजेक्ट देती थी ना, जैसे आपको वॉल्केनो बनाना है, वो सब बनाना है, तो मैं लाइव वॉल्केनो बना के दिखा देता था, और मतलब इतने इम्प्रेस हो जाते थे कि मतलब मुझे सबके सामने स्कूल में ले जाके तालियां बजाते थे कि इसने आज लाइव वॉल्केनो बना दिया, मतलब वॉल्केनो निकल रहा है, मतलब छोटे से। तो उस हिसाब से मैं अच्छा था, लेकिन एट द सेम टाइम वापस मुझे असेंबली में ऊपर लेके जाके सर पे टकली पड़ती थी कि ये फिर से इंग्लिश में फेल हो गया फिर से मैथ में फेल हो गया। सो वो सब भी हुआ है मेरे साथ। क्रिएटिव बचपन से था, इसलिए मेरे दिमाग में ज़्यादा ये चीज़ें चलती थी, एनुअल डे में कौन सा डांस करना है, ये करना है, वो सब रेडी होता था। तो सर आपने इतने सारे शोज किए, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू केम टू बटन्स, लाइक व्हेन यू केम टू दिस थिंग, लाइक आपका क्या मेंटालिटी, थॉट क्या था तभी? द किड्स कनेक्ट, आई मीन जो कनेक्शन यहाँ हुई है मेरी इसमें, उतनी कनेक्शन मुझे नहीं लगता है कि मेरी लाइफ में मैंने किसी भी बड़े स्टेज पे हो या कोई चैनल पे हो, इतनी कनेक्शन नहीं हुई है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कनेक्शन आई हैड। मूवी मेकिंग एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो बहुत काम करना पड़ता है, करेक्ट? व्हेन माय डैड वर्क्स ओवर टाइम, ही गेट्स पेड एक्स्ट्रा, सो इफ यू वर्क ओवर टाइम, डू यू गेट एक्स्ट्रा मनी? कुछ नहीं मिलता है डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कुछ नहीं मिलता है, पैसे वैसे जो है ना प्रोड्यूसर संभालता है, और मेरे मामले में प्रोड्यूसर लिजेल है ना तो वैसे ही कुछ नहीं मिलता है। मैं तो वैसे ही मैं वॉलेट नहीं लेता हूँ मेरी लाइफ में। मैंने यू नो वन वेरी सीक्रेट थिंग व्हिच आई विल टेल यू, I never kept a wallet till date in my life. Never. Never. So that's a good thing also, no? You don't have to pay when you go to restaurants. And नहीं, कहीं मैं अटका हूँ ना बीच में। कैसे बताओ ना सर, ये तो जानना है। मैं आधे मिल्क में पहले वो लगता था ना, टोल था। Yes. 3 रुपए होते थे। तो मैं तो चला गया वहाँ पे, गाड़ी लेके वहाँ पे रुक गया, तो उन्होंने रोक दिया। मेरे पास 3 रुपए नहीं थे। रेमो डिसूजा के पास 3 रुपए नहीं थे गाइस।
मेरे पास 3 रुपए नहीं थे और देने ये खुलासा हुआ है बटन पे। बटन Yes. पे। तो वहाँ पे मैं अटक गया था, मुझे जाने भी नहीं दिया था उन लोगों ने, तो मुझे गाड़ी घुमा के फिल्म सिटी के थ्रू पूरा ऊपर से उधर से घूमकर। घूम के जाना पड़ा। सर, आपने आज तक बहुत सारी रील्स बनाए हैं लिजेल मैम के साथ। किस चीज की कमी है तुम्हें? कोई 2-3 करोड़। तो आपको बहुत मजा भी आता होगा कर। ऐसे कभी टाइम आया कि लिजेल मैम बहुत इरिटेट हो गई, अभी छोड़ो यार, अभी नहीं करना ये रील्स वील्स? मैं रोज सुबह उठ के ना, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी जैसी बीवी है ना सबको दे। सच में? और क्या, मैं अकेला दुखी क्यों रहूं? हाँ, 2-3 रील्स मैंने उस पर भी बना दी जो इरिटेट हो जाती है तो मैंने उस पर भी रील बना दी है। उसको पता भी नहीं है एक्चुअली, आधे से ज़्यादा टाइम तो उसको पता भी नहीं रहता कि मैं रील बना रहा हूँ। जो रिएक्शन आते हैं ना, जो नेचुरल रिएक्शन आते हैं, तो वो उसकी वजह से मैं उनको बोलता भी नहीं हूँ कि मैं ऐसा रील बनाऊँ। मैं बनाने के बाद जब डाल देता हूँ तब वो देखती है, तब वो बोलती है कि अच्छा ये क्या बना दिया, पर तब तक तो मैंने डाल दिया होता है। मैं सोशल मीडिया में आने वाला भी नहीं था, बट वो लॉकडाउन ने ज़बरदस्ती आना पड़ा क्योंकि मैं क्रिएटिव था, मैं घर पे बैठा हुआ था 2 साल। मतलब पहले 1 महीना ठीक था, 2 महीना ठीक था, मैं तीसरे महीने तो पागल हो गया। मैं बोला यार मैं क्या करूँ बैठे बैठे। फिर एक ही चीज़ थी जो कैमरा फ़ोन ऑन करके, तो मैंने लाइव चालू कर दिया। लाइव के बाद मैंने धीरे धीरे वीडियोज़ डालना शुरू कर दिया। आई थिंक मुझे सबसे अच्छे लगते हैं, जो फ़नी भी हैं, बहुत अच्छे हैं, is that this guy called Neil. I think he is, I think, the most creative and good humor guys I've seen. मतलब उनके जितने भी वीडियोस देखता हूँ मैं, रील्स देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे ऐसा कोई एक ट्रेंड जैसा एक था आइस वाटर चैलेंज, इसलिए वो एक वायरल ट्रेंड नहीं बन गया था, तो सारे ही कर रहे थे। ऐसा कोई भी एक ट्रेंड आपके रील ट्रेंड जो आपको लगा कि भाई ये तो सुपर्ब था और शायद आपने भी किया हो? I think whatever I do with सुशांत खत्री. Yes, oh yes. सारी वायरल चीज़ें करते हैं हम लोग, एंड वही है जो लेके आता है शायद ये वाला वायरल हो रहा है, ये ट्रेंडिंग पे, ये ट्रेंडिंग पे, तो वो मेरे को बताता है कि ट्रेंडिंग पे क्या है। कि मैं एक्चुअली, सब लोगों को लगता होगा मैं रील बहुत बनाता हूँ, मेरे को पता नहीं रहता है कुछ भी। सर, अगर कोई स्टेज पे अच्छा डांस करता है तो आप अपने शूज़ क्यों उतारते हो? रिस्पेक्ट। एक डांसर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? शूज़। तो जूते हमारे लिए बहुत मायना रखता है और वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। तो दिस इज़ दैट रिस्पेक्ट, एंड लाइक अ शू ड्रॉप इज़ लाइक गिविंग अ रिस्पेक्ट टू whoever's danced on any song. तो इसलिए हम लोग शूज़ निकालते हैं। सर, आपका लाइफ का सबसे फर्स्ट खुद से खरीदा हुआ प्यारा पैर और जूता कौन सा? मैंने वैसे तो मेरी सारी ज़िंदगी में मैंने सिर्फ सेकेंड हैंड शूज़ ही पहने लाइफ में, क्योंकि मेरे भाई के जूते मुझे पहनने पड़ते थे, क्योंकि बड़ा भाई था, तो जितने भी जूते मुझे मिलते, शूज़ का बहुत शौक था, सभी को पता है वो तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये बताता हूँ कि मैंने सबसे पहली महंगी शूज़ कौन सी ली थी। तो मैं कनाडा गया था फर्स्ट टाइम, वहाँ पे मैंने टैप शूज़ लिए थे ब्लैक कलर के। उस टाइम पे उसका था $150, सम 35-40,000 के शूज़ मैंने लिए थे, एंड दैट वाज द फर्स्ट एक्सपेंसिव शूज़ आई बॉट। You talked about respect, like when you respect someone, you remove your shoes. So, like, do different judges have different kinds of respect? Like, you remove your shoes, Geeta ma'am stands up. I thought it was stupendous, fantabulously, phantasmagorically magical. In Super Dancer, Shilpa ma'am used to climb up one ladder or something like that. ये जो चीज़ें हैं, मतलब शूज़ तो मैंने पर्सनली ऐसे निकाला है, आई थिंक गीता भी है। लैडर वैडर किसी का आइडिया था। कौन था सर? कोई तो क्रिएटिव लोग थे, जिन लोग ये आइडिया लेके आते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं शो में। ये कुछ ऐसे कैसे कर रहे हो तुम सर? ये आइडिया इसने दिया था आइडिया। क्या एडवाइस दोगे टू द यंग एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर्स और कोरियोग्राफर्स को? एनीवन हु वांट्स टू कम टू दिस फील्ड, फिल्म मेकिंग हो या कोरियोग्राफर हो या फिर डांसर हो, कोई भी फील्ड में आना हो, वो जो इसके पहले मैंने कहा था 2 चीज़ें ध्यान रखना, पेशेंस एंड हार्ड वर्क, और वो जो एक ज़िद लेके आना है, वो ज़िद जब तक नहीं होगी ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। टैलेंट होना चाहिए अंदर से, जब तक फायर आपका अंदर फायर नहीं हो या वो ज़िद नहीं हो ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये 3 चीज़ें ध्यान रखना, वो 3 चीज़ें अगर आपके पास है देन आप
इस फील्ड के लिए बने हो। अगर वो 3 चीज़ नहीं है तो आप पता नहीं किस चीज़ के लिए बने हो। आई थिंक बच्चे पहले तो थोड़े नर्वस थे, बट क्योंकि पहली बार मिल रहे हैं आपसे, तो आई थिंक सबका ये था, अंदर रूम में थोड़े डरे हुए थे कि कैसे, क्योंकि गब्बर के नाम से भी जानते हैं ना सर, ओह, थोड़ा डरे बट हुए मैं थे। वैसा नहीं हूँ यार। थैंक यू Thank you so much. Thank you so much and I had amazing time and I think मैंने पहले ही बोला है कि मुझे सबसे I think one of the best interaction I had in my entire career. So it was very nice and love all 3 of you, amazing and of course ये हमारी फैमिली है। तो देखिए भाई, सिंपल सी बात है, इतना अच्छा शो है, मैं ऐसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ कि मेरे को अब तक का सबसे बेस्ट इंटरेक्शन लगा है। तो कृपया करके सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। Give me a hug.